यक्ष वास्तु विजन में आप सभी का स्वागत है। यद्यपि मैं अस्वस्थ हूँ, फिर भी आप सबके अनुरोध पे आज मैं यक्ष वास्तु विजन के माध्यम से वास्तु के बारे में और भवन निर्माण के आरंभ में क्या क्या चीज़ें आवश्यक है इसके बारे में आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं अपनी बातों का श्री गणेश करने के पहले मैं इस प्रभु चरण कमलों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरा सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी के नाम बार बार बंधो तिह पाई। प्रत्येक व्यक्ति इच्छा होती है कि उसका भू भवन अच्छी तरह से निर्मित हो, उसमें सारी सुख सुविधाएँ हों, प्रगति करे, बाल बच्चे प्रगति करें और उसके वंश की वृद्धि हो। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम किसी भी भवन के निर्माण के पूर्व आरंभ में मिट्टी का शोधन करते हैं। मिट्टी का शोधन करने के लिए 4 चरणों से 4 वर्णों के अनुसार गुजरना पड़ता है। पहला है गंध परीक्षा, दूसरा वर्ण परीक्षा, तीसरा रस परीक्षा और चौथा प्लव परीक्षा। इसके बाद अंत में खाद्य परीक्षा आता है। तो गंध परीक्षा, जैसा कि नाम उससे स्पष्ट है कि मिट्टी की, उस प्लाट के मिट्टी की चारों कोने की मिट्टी और मध्य की मिट्टी के गंध से ज्ञात करते हैं कि कौन सी मिट्टी किस वर्ण के लिए अनुकूल है। फिर उसके बाद वर्ण परीक्षा, वर्ण परीक्षा में कौन सा वर्ण, किस कलर की भूमि किस वर्ण के लिए अनुकूल है, उसका परीक्षण करते हैं। उसके बाद रस परीक्षा, फिर उस मिट्टी का स्वाद चखते हैं और उसके बाद ये ज्ञात होता है कि किस वर्ण की भूमि, किस रस की भूमि किस वर्ण के लिए अनुकूल है। अंत में प्लव परीक्षा होती है। प्रत्येक प्लाट में एक निषिद्ध स्थान पर एक गड्ढा खोद दिया जाता है, उसमें जल भर दिया जाता है। अगर वह जल का स्रोत सुबह तक, प्रातः काल तक भरा हुआ है, इसका मतलब वो भूमि सर्वोत्तम है। अगर आधा घटा हुआ है, इसका मतलब वो मध्यम है। और यह जल सूख गया है और पूरी तरह से कटा पिटा है, इसका मतलब ये कि वो पूरी तरह से निषिद्ध है, वास्तु हेतु निषिद्ध है। उसका शोधन कराने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को आज इतनी ही चीज़ें बता करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में पुनः अगले रविवार को मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अल्प समय के कारण मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और अस्वस्थता के कारण भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सर्वमा पदे सुखदाय।